नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक लाइन बारीकी से आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा समझना है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने सवाल पूरा समझ लिया तो आप इस सवाल को भूल नहीं पाओगे। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 8 है। जो पिछले सवाल हैं वो प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं, तो वहां जाकर के आसानी से आप उनको देख सकते हो। ये 8वां सवाल है कि बाय का भय मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के मान और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी इस बार हमें क्या है, एक बिंदु P दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, Q। इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3 और इसके दिए गए हैं 10, बाय। इसकी बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 मात्रक। यानी 10 मात्रक का मतलब है इसमें हम मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो इस बार हमें ज्ञात क्या करना है, इस बाय का मान हमको ज्ञात करना है जबकि दूरी हमें दी हुई है। तो जमाते हैं इसको। ये निर्देशांक दिए गए उसको लिख लेते हैं। P के निर्देशांक कितने हैं, 2, -3 और Q के निर्देशांक कितने हैं, 10, बाय। हमें दिया क्या गया है, इस पी क्यू की जो दूरी है वो कितनी दी गई है, 10। अब हम क्या करेंगे, इस पी क्यू की जगह पर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे और सामने ये 10 लिखेंगे। तो कर देते हैं इसको। यहाँ पर हम लगाते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इधर ये देख लीजिए, ये क्या होता है, x1 y1 और ये होते हैं x2 y2, ये y2। तो अब आपको इस तरह का अगर आप कॉलम बना लेते हैं तो इस तरह हम मान रखना आसान है। बराबर हम कितना लिख देते हैं, 10। अब इसके हम मान रख देते हैं। तो x2 यानी कितना है, 10। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 माइनस x1 कितना है, 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 कोष्टक का वर्ग प्लस y2 कितना है, तो y2 है बाय माइनस ये कितना है, -3। फिर इसका वर्ग कर देंगे बराबर 10। इस पे क्या है, रूट, तो इस पे हम लगा देते हैं इस तरह से रूट लग। अब क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो अगर 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से अगर 2 घटेगा तो बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचा, बाय और माइनस माइनस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना है, 10। यहां पर अगर हम देखें तो एक सर्व समीकरण लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण अगर हम यहां लगा देते हैं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सर्व समीकरण यहां लगेगी, तो यहां पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस क्या लगेगा, ए स्क्वायर। ए मतलब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए मतलब हो जाएगा बाय का स्क्वायर प्लस 2ab। ए मतलब हो गया बाय, बी मतलब हो गया 3, गुणित लगा देते हैं प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर कितना है, 10। इसको इधर कर देते हैं। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 64 प्लस बाय स्क्वायर प्लस 2 3 6 बाय, गुणा हो जाएगा इसका, और 3 तिया होता है 3 का वर्ग 9 बराबर 10। अब क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब है घात 2। तो यहां पर हम क्या करें, इस कितना हो गया, 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73 प्लस बाय स्क्वायर, 3 सही से बना देते हैं, प्लस 6 बाय, और ये बराबर हो जाएगा यहां पर भी 2 का वर्ग, इधर भी क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग। तो 2 से तो ये अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसको सही, ये हो जाएगा 73 प्लस बाय स्क्वायर प्लस 6 बाय बराबर 10, 10 का वर्ग होता है 100।
अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको व्यवस्थित जमा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पहले घात 2 वाला लिखते हैं बाई स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 6y और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 73। उधर से 100 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस का बराबर की 0। अब 100 में से 73 घटेगा तो यहाँ पर हम घटा लेते हैं, ये रहा 100, 73 घटाएंगे तो 10 में से 3 गए तो 7 बचे और 9 में से 7 गए तो 2 बचे, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस के 27 आ जाएंगे। तो ये हो गया बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। बाई के आगे जो भी संख्या है और इसका हमें गुणा करना है, तो बाई के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। अब इसको हम इधर कर देते हैं। समझते हैं यहाँ पर हम बाई के आगे जो संख्या है इसका और लास्ट संख्या का हमको गुणा करना है, तो बाई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 27 गुणित 1 करेंगे तो क्या आएगा 27। अब हमें ऐसी संख्या निकालना है जो गुणा करने पर 27 आए। तो अगर हम देखते हैं 1 में 27 का करेंगे तो 27 आएगा और 3 में हम 9 का करते हैं तो भी क्या आता है 27 और 9 में 3 का करते हैं तो भी क्या आता है 27। इस कंडीशन में 27 आता है, लेकिन बीच में हमें देखना है कि हमें प्लस का 6 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसको माइनस प्लस रखें और इसको माइनस करें तो हमें माइनस का 6 प्राप्त होगा। इसको रख देते हैं हम प्लस और इसको रख देते हैं माइनस, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6 और साथ में बाय है तो बाय लगा देते हैं, यानी कि 9 बाय में से 3 बाय घट जाएगा तो 6 बाय प्लस का बच जाएगा बड़ी संख्या, और 6 करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। इसलिए इसकी जगह पर हमको ये रखना है। समझ में आया होगा, करते हैं इसको। बाय स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 9y माइनस के 3y और ये 27 को 27 ही लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करते हैं, हमें कॉमन लेना है इन दोनों में से। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा होता है। तो इन दोनों में देखें तो हमें बाय मिल रहा है, तो बाय अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बाय बचा क्योंकि 2 बाय है, प्लस यहाँ से भी बाय कॉमन आ गया तो यहाँ 9 बचा। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर हम देखते हैं 27 का गुणनखंड क्या है, 3 नाम 27, तो 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, तो 3 अगर यहाँ कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा बाय, और बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये हो गया प्लस, और 3 नाम 27 यानी कि 9 बचा, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ये डबल हो गया, इसके बराबर हम 0 कर देते हैं। अब इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बाय प्लस 9, दूसरा बनेगा बाय ये -3, माइनस के 3 बराबर 0, इनके बराबर हम 0 कर देते हैं। बाय प्लस 9 बराबर 0 या बाय -3 बराबर 0, तो ये 9 उधर जाएगा तो 9 किसका हो जाएगा माइनस का, दूसरा ये 3 उधर जाएगा 3 किसका हो जाएगा प्लस का, यानी जो बाय के मान है या तो -9 होगा या 3 होगा। तो इस तरह हमें निकालना है। तो इस तरह आसानी से इसको आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।